चाहता हूँ कि कुछ प्रयोग करके दिखाइए। किसी गांव में तो दिखे कि हाँ इस गांव में ये कोशिश आपने किया, किसी ने किया है, मुट्ठी भर किया है, उसके लिए जो भी खामियाजा हो, चाहे वो लड़ते लड़ते मर जाए, हम उसको नमन करेंगे। आपको क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं चाहूँगा कि आखिरी बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए जो मध्यम वर्ग है, इसके लिए आगे उसमें टूटन होगी, इसके लिए आगे आना चाहिए और अगली समाज व्यवस्था इससे बेहतर हो। इसके लिए कौन सिद्धांत है कि इसको समाज का जो बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग है आज परेशान है, उसका राज कैसे आए, उसके लिए जो प्रयास करना चाहिए, अपने दिनचर्या के काम में काम करते हुए रोज़ 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर मानव समाज के विकास के लिए समय देना पड़ेगा। एक आदमी से काम नहीं होगा, ये सारे समाज का काम है। सबको मिलना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तब अगला समाज परिवर्तन, इससे बेहतर समाज आएगा। धन्यवाद। अगला समाज आएगा, ये आपका सपना है, सपना कायम रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सपना टूटे, लेकिन अभी तो जो रफ्तार है वो दूसरी है। काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अभी तो उसकी तैयारी है। आगे आने वाले समय में आप लड़ाई को, अपने जज्बे को बनाए रखिए। आपको साथ हमारा हौसला अफजाई हम आपकी करते हैं कि आप चलते रहिए और चलते रहिए। हो सकता है किसी दिन आपका सवेरा हो, लाल सूरज उगे। धन्यवाद। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक गांव के, खाटी गांव के रहने वाले। अब उनकी सोच और विचारधारा क्या है, व्यवस्था के बारे में उनकी अपनी सोच और अपना अध्ययन, जो अपना अनुभव है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसका लाभ उठाएं। तो हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय बता दें। हमारा नाम है सुरेश यादव। तेज बोलिएगा। हमारा नाम सुरेश यादव, ग्राम नयपुरा, तहसील सदर, जिला आजमगढ़, थाना तहसील के हैं निवासी। अच्छा, तो आप व्यवस्था के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है, बताइए। आज तक मानव समाज में जो व्यवस्थाएं आई, जंगली युग से मानव समाज चलते रहते पहले दास युग में आया है, दास युग से सामंती युग में आया है। सामंती व्यवस्था का मतलब जिसमें उत्पादन के साधनों के मालिक जो होते हैं वही व्यवस्था होती है। सामंती युग में उत्पादन के साधनों के मालिक सामंत खेती होते हैं। सामंती युग से विकास कर मानव समाज ने विकास किया तो मशीनें आई, मशीन आई तो उससे पूंजीवादी समाज आया। पूंजीवादी समाज सामंती समाज में सामंती समाज को रगड़ कर क्रांतिकारी परिवर्तन कर गया कि सामंती समाज में मानव का शोषण होता है। हम बराबरी, भाईचारा, जनतंत्र के नाम पर ही पूंजीवादी व्यवस्था आई। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था जो वर्तमान तक चल रही है, इसमें आज तक ना बराबरी आई मानव समाज में। जब बराबरी नहीं आई तो भाईचारा कहाँ होगा, अगर भाईचारा नहीं है तो फिर जनतंत्र कहाँ होगा। इसके बाद जब इसकी कमियों को देखते हुए मानव समाज ने आगे चला, ये समाजवादी व्यवस्था है। समाज में उत्पादन के साधनों के मालिक कौन है, मूल चीज़। जब ये पूंजीवादी व्यवस्था आई, इसमें उत्पादन के साधन 2 हो गए, एक हो गई खेती, दूसरे हुए उद्योग। देखना है कि उत्पादन के साधनों का मुख्य मालिक कौन है। इसमें मालिक तो उत्पादन के साधनों का पूंजीपति होता है और मजदूर और किसान दोनों है उत्पादक होते हैं। समाजवादी व्यवस्था में जो समाज में है चीज़ है, सबका समान उपभोग कैसे हो, इसके लिए समाजवादी व्यवस्था आई कि उत्पादन के साधनों का मालिक अगर उत्पादक वर्ग को बना दिया जाए तो ये समाज और विकास, तरक्की से विकास करेगा। धार भर का अंतर है पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था में। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपति होता है और उत्पादक मजदूर होता है, वो कमकर होता है। और समाजवादी व्यवस्था में सारे उत्पादन का साधनों का मालिक मजदूर और किसान होता है। सभी लोग बराबर होते हैं, सबकी बराबरी कैसे है, इसीलिए है समाजवादी जनतंत्र। जनतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, पूंजीवादी जनतंत्र और समाजवादी जनतंत्र। इस समय हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं सभी पूंजीवादी जनतंत्र हैं। इसमें मानव के बीच मानवीय संबंध नहीं बनते हैं, पूंजी पैसे के संबंध बनते हैं। यही बड़ी बात में समाप्त करता है। अरे तो आपका नाम एक बार फिर बताइए। हमारा नाम सुरेश यादव, ग्राम नयपुरा। जब आप समाजवादी कह रहे हैं, हाँ, तो हमारे दर्शक तो यही समझ रहे हैं कि समाजवादी माने समाजवादी पार्टी एक होती है, उसके अध्यक्ष है मुलायम सिंह यादव, पहले हुआ करते थे। हम मार्क्सवादी समाजवाद की बात कर रहे हैं, न कि मुलायम के समाजवाद की। जिस समाज में उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर और किसान है वो समाजवादी व्यवस्था है। जिस समाज व्यवस्था में
उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपति वर्ग होगा, जो कि निठल्ला होता है, कुछ काम नहीं करता, मजदूरों के उत्पादन को हड़प लेता है, उनको मजदूरी इतना देता है कि वो काम करके अपने उनके उत्पादन के साधनों पर काम करके इतनी मजदूरी देता है, अपने और अपने परिवार का पेट भर के दूसरे दिन फिर काम पे आ जाएं, इतना ही देता है। और सादा उत्पादन पूंजीपति वर्ग हड़प लेता है, यही उसकी पूंजी का साधन होता है। तो आप जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं वो हमारे देश के किस राज्य में है? ऐसा है, आज पूरे विश्व में वो समाजवादी व्यवस्था आई थी, टिकी, विकास की, लेकिन समाज का ना हो पूंजीवादी अवशेषों और साम्राज्यवाद द्वारा ढहा दी गई। माने जैसे पहले राम राज था नहीं वैसे वो भी था क्या? नहीं, राम राज में कहा सब बराबर थे। राम राज की लोग बात करते हैं कि राम राज आएगा। राम राज आया था, उसमें उनके धोबिन थी, बोले वो राम राज नहीं है, ये तो सामंती काल का है राम राज। तो राम राज में धोबिन थी इसलिए वो भी वहाँ बराबरी थी। अच्छा, वो कपड़ा समाज धोती थी। हाँ, समाज में बराबरी आ गई। अच्छा, तो जब बराबरी आएगी तो कोई कपड़ा धोएगा नहीं? बराबरी कपड़ा नहीं धोएगा, समाज में सभी लोग उत्पादन करेंगे और सभी लोग उपभोग करेंगे। अच्छा, सभी मालिक होंगे? हाँ, नहीं, उत्पादन के साधनों के सभी लोग मालिक होंगे। तो इसका प्रयोग दुनिया में इतिहास में कहीं हुआ? ये दुनिया में अगर आप इतिहास का 1950 का इतिहास देखेंगे तो पूर्वी यूरोप के देशों में लगभग 1/3 देशों में, 1/3 देशों में ऐसी व्यवस्थाएं आई थी। कोई व्यवस्था दो व्यवस्था आती है, उसमें संघर्ष होता है। जब तक दुनिया में एक व्यवस्था नहीं रहेगी, एक दूसरी दोनों व्यवस्था में संघर्ष होता है। पूरी दुनिया में दो व्यवस्थाएं नहीं रह सकती है, एक को ढाना है, वो आई उनके अवशेषों, उनके पूंजीवादी अवशेषों और बाहरी साम्राज्यवाद के द्वारा गिरा दी गई। तो इस समय कहीं नहीं है। इस समय तक तो उसके जो उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं हतोत्साहित होंगे? नहीं, हतोत्साहित नहीं है।